अरे क्या लड़ेगा कोई, अरे क्या लड़ेगा कोई यूपी के इस जबाज से। अरे गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से, गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से। अरे सत्ता कुर्सी लालच नहीं विकास इनका नारा है, पिछड़े दलित शोषित वंचित के अखिलेश सहारा है। चल फिर नहीं सकते क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इनको बीमारी है और ये बीमारी इनको कक्षा 6 में जब ये थे तब पता चला। अब कैसे बबुआ के पढ़ाई बंद भइल पाठशाला, ऐसन सरकार निकम्मी खोलत बा मधुशाला। दिन प दिन बिगड़ल जाता हालत उत्तर प्रदेश के, यही से अब ये धनिया जरूरत है अखिलेश की। ये आज अगर मैं नौकरी किया होता तो आज मैं राजा के खिलाफ नहीं बोल पाता। कौन राजा? आज जिसकी सरकार है, आज जो सभी को गर्त में डाल दी। अगर हिंदू मुस्लिम के अलावा देखा जाए तो कोई सरकार की, योगी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए कि ये लोग विकास कुछ किए नहीं, ना ही रोजगार दिए ये लोग। खाद्य व्यवस्था देख लीजिए, किसान परेशान, लोग कहे थे ना 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यूपी की जनता बोले गलती से हुआ मिस्टेक, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश। काम किया कोई और कोई फीता काट रहा है, धर्म के झूठे चोले में हम सबको बांट रहा है। ये लोग रोकते नहीं कि गुड्डू कहाँ जा रहे हो, चल फिर नहीं सकते, बिना बैक सपोर्ट के कहीं बैठ नहीं सकते, गंभीर बीमारी के शिकार हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं कुछ हो गया, गिर पड़ गए, नुकसान हो जाएगा, रोकते नहीं घर में। और देखिए मायावती जी वो कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, और नहीं तो बीजेपी का गुणगान नहीं गाती हो। आज आरक्षण छीना जा रहा है पूरे प्रदेश में, देख लीजिए पूरे देश में आरक्षण खत्म कर दिया गया। 22 के विधानसभा को उनके अखिलेश यादव जी के पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर, मैं देख रहा था बड़े गुस्सा नजर आ रहे थे, एक वीडियो में आप उनको कोस रहे थे, क्या कर दिया ओम प्रकाश? हर साल ये जन्मदिन दिल से मनाएंगे, जो संग तुम्हारे गुजरे वो पल याद आएंगे। हे धरती पुत्र मुलायम आपको भूल न पाएंगे, नेताजी आपको हम कभी भूल न पाएंगे। नेताजी ने हर शत्रु को धूल चटाई है, को धूल चटाई है। अखिलेश यादव नेता जी की परछाई है, जी की परछाई है। बोल रहा है यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है, परिणाम बदलने वाला है। अरे बटन दबा दो साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है, बटन दबा दो साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है। साथियों, भले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में हो, लेकिन इसकी सुगबुगाहट, इसकी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अभी से देखी जा रही है। आपने बहुत सारे गायकों को देखा होगा जो पार्टी के गीत गाते हैं और ऐसा हल्ला बोलते हैं कि विपक्षी पार्टियां एकदम हताश और निराश हो जाती हैं। आपने विजय लाल यादव को सुना होगा, आपने समाजवादी गायक धर्मेंद्र सोलंकी को सुना होगा और उनके गानों पर वाह वाह किया होगा। कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी के, वो तो जान तक लुटाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही एक गायक से आज आपकी मैं मुलाकात कराने वाला हूं, जो गाना तो समाजवादी पार्टी का ही गाते हैं, लेकिन उनकी जो कहानी है वो दूसरों से अलग है। दूसरे लोग आसानी से चल फिर करके राजनीतिक मंचों पर चले जाएंगे, दूर दराज के इलाकों में चले जाएंगे, लेकिन जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, उसकी आवाज़ में वो दम है, वो कशिश है, वो तड़प है, जो नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श मानता है, जो अखिलेश यादव को, यानी कि दोनों पिता पुत्र धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को अपना भगवान मानता है।
ऐसे ही एक युवा से मेरी मुलाकात हुई है। चल फिर नहीं सकते क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इनको बीमारी है और ये बीमारी इनको कक्षा 6 में जब ये थे तब पता चली। तो उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, कैसे इनकी बीमारी हुई और फिर कैसे ये समाजवादी पार्टी के गीत कब से गाना शुरू किए। लेकिन सबसे पहले मैं इस शख्स की आवाज़ आपको सुनाना चाहता हूं परिचय के साथ, उसके बाद आप खुद तय करिएगा कि आवाज़ में वो दम है कि नहीं है। नाम क्या है आपका? भैया जी, मेरा नाम ब्रजेंद्र यादव गुड्डू है और आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत ही दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय अखिलेश, जय समाजवाद। चलिए पहले सीधा गाना हो जाए जो आप नेताजी के लिए गाते हैं, अखिलेश यादव के लिए गाते हैं, और फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। जी जी जी, मैं तो श्रद्धेय नेताजी को अपना भगवान मानता हूँ। वो आप ये कहने से पहले ही मैं बिना गाना गाए मैं शुरुआत ही नहीं करता वीडियो की। तो मैं नेताजी के लिए गीत मैं गा रहा हूँ। हर साल ये जन्मदिन दिल से मनाएंगे, जो संग तुम्हारे गुजरे वो पल याद आएंगे। हे धरती पुत्र मुलायम आपको भूल न पाएंगे, नेताजी आपको हम कभी भूल न पाएंगे। नेताजी ने हर शत्रु को धूल चटाई है, को धूल चटाई है। अखिलेश यादव नेता जी की परछाई है, जी की परछाई है। जो राह तूने दिखलाए, जो राह तूने दिखलाए उस पे चल के दिखाएंगे। हे धरती पुत्र मुलायम आपको भूल न पाएंगे, नेताजी आपको हम कभी भूल न पाएंगे। क्या बात है, क्या शानदार आवाज़ गुड्डू। कब से गाना गा रहे हैं? जी भैया, जो गाना तो बचपन से ही एक शौक़ था गाना गाने के लिए, लेकिन गाना गाते गाते एक जब पूरे प्रदेश में एक मतलब शुरू से ही एक परिवार से एक समाजवाद, एक हमारे खून में ही समाजवाद है। हमारे पिताजी भी परिवार में इस तरह की बातें होती थी हमेशा, नेताजी की, अखिलेश यादव जी की। यादव है इसलिए खून में समाजवाद है कि मतलब क्या कहें इस? नहीं, समाजवाद की पहचान यादव से नहीं है। और ये जो राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा जी की विरासत है। और ये समाजवाद का मतलब है किसी जात धर्म का। इसलिए पूछा कि लोग मान लेते हैं कि अगर कोई मुस्लिम होगा, कोई यादव होगा तो समाजवादी होगा। नहीं, AMY लोग मानते हैं, इस तरह का एक फैक्टर होता है, लेकिन ये सब बातें गलत है। पूरे समाज को लेकर श्रद्धेय नेताजी और उसी कदमों पे चलते हुए, उन्हीं के कदमों पर चलते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज आप देखे होंगे आज उनके दौर में जो विकास हुआ वो कभी कहीं नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि अगर स्वर्गीय नेताजी की बात की जाए तो विरोधी भी उनके कायल थे। जी जी, सही बात। अगर कायल नहीं रहते तो कैसे उन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार कैसे मिलता उनको। तो तमाम ऐसी चीज़ें रहीं जिसके कारण मैं अपने आप को एक गाना और हो जाए फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। तो एक गीत आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए मैं अभी डबिंग भी दे के मैं आया हूँ, रिकॉर्ड जल्दी। जी जी, डबिंग में। और एक बात इसी तरह आ गई बात तो मैं कह देता हूँ, जो भी मैं गानों की रिकॉर्डिंग करता हूँ मेरी वो सामर्थ्य नहीं है, न मेरी आर्थिक व्यवस्था उस तरह की है कि जो मैं अपनी तरफ से कर सकता। आजमगढ़ में श्याम डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदरणीय कमलेश प्रजापति जी, जिनके माध्यम से मेरी सारी गीतें आती हैं और वो पूरी तरह से पूरा जो संपूर्ण सहयोग किया जाए पूरा सहयोग हमको करते हैं। एक भी पैसा नहीं लेते हैं भैया। और फ़ोन करके रिकॉर्डिंग का पैसा ही नहीं लेते? नहीं। अमूमन तो ये होता है कि स्टूडियो वाले पहले पैसा ले लेते हैं फिर करते हैं। जी जी, एक एक गीत का 3000 रुपये लोग स्टूडियो वाले लेते हैं, लेकिन कमलेश भैया जी पैसा हमसे एक पैसा नहीं लेते हैं। और वो भी फ़ोन करके हमको बुलाते हैं कि आके रिकॉर्डिंग कर लो बाबू। हाँ, तब जाके हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो समाजवादी हैं सभी लोग समाजवादी कौन नहीं है इस दौर में। चलिए गाना हो जाए फिर उसके बाद बात। जी जी, तो गाना मैं अभी जो डबिंग दे के आया हूँ मैं उस गीत को सुना दे रहा हूँ। अरे क्या लड़ेगा कोई
अरे क्या लड़ेगा कोई यूपी के इस जबाज से। अरे गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से। गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से। अरे सत्ता कुर्सी लालच नहीं विकास इनका नारा है। पिछड़े दलित शोषित वंचित के अखिलेश सहारा है। सत्ता कुर्सी लालच नहीं विकास इनका नारा है। पिछड़े दलित शोषित वंचित के अखिलेश सहारा है। अरे पिछड़ा दलित जाग उठा है। अरे पिछड़ा दलित जाग उठा है इनके ही प्रयास से। अरे गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से। गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से। जो संसद में आवाज़ गूंज रही है 2027 में काम करेगी। एकदम एकदम। अरे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। इस सरकार से इतना लोग त्रस्त हो चुके हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कब 2027 आए और साइकिल का बटन दबाएं। योगी जी जो हैं वो कहते हैं कि मतलब कोई चांस नहीं है यूपी में, बबुआ के लिए कोई मौका नहीं है, तमाम चीज़ें कही जाती हैं। और अभी हाल ही में मायावती ने जो 9 अक्टूबर को रैली किया उसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर ही निशाना साधा। और लोग तो कह रहे हैं कि अब दलित जाग गया है, पिछड़े को जगाते रहें अखिलेश, मुसलमानों को जगाते रहें, अल्पसंख्यकों को। दाल नहीं गलेगी, डी गायब है पीडीएस। देखिए मायावती जी क्या पीडीएस से डी गायब हो गया। नहीं डी गायब नहीं है। और देखिए मायावती जी वो कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। और नहीं तो बीजेपी का गुणगान नहीं गाती हो। आज आरक्षण छीना जा रहा है पूरे प्रदेश में। देख लीजिए पूरे देश में आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। ऊंचाहार में देख लीजिए आप, वहाँ पे वाल्मीकि एक दलित जो है वाल्मीकि परिवार का एक आदमी हरिओम वाल्मीकि, जिसको किस तरह भीड़ ने पीट कर सामंतवादियों ने मार डाला। कहाँ पे आए दिन डेली दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तमाम इस तरह शोषण, दलितों के शोषण में उत्तर प्रदेश जो है, दलितों के खिलाफ जो अपराध होते हैं एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर 1। डेली 12 घटनाएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में। एनसीआरबी के डाटा उठा के देखिए, डेली 12 घटनाएं हो रही हैं। और दलित मुसलमान पिछड़ा पूरा एक टारगेट किया जा रहा है। और इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम के अलावा देखा जाए तो कोई सरकार की, योगी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं। इसलिए कि ये लोग विकास कुछ किए नहीं, ना ही रोजगार दिए ये लोग। खाद्य व्यवस्था देख लीजिए, किसान परेशान। ये लोग कहे थे ना कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अच्छा चलिए, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आप सिंगर हैं, तो ज़्यादातर मैं कोशिश मेरी यही होगी कि आपसे ज़्यादा समाजवादी गाने गवा करके लोगों को सुनवाऊँ, ताकि आपको लोग पहचान सकें कि कम से कम ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो किसकी है। ये आवाज़ सिर्फ आजमगढ़ में ना गूंजे, देश के कोने कोने में गूंजे। तो और कोई है गाना समाजवादी पार्टी? बहुत गीत है। और जब आप यही बोले कि अखिलेश जी क्या 2027 में आएंगे, तो इसी पे मैं एक गाना ध्यान आ गया मुझे। यूपी की जनता बोले गलती से हुआ मिस्टेक, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश। काम किया कोई और कोई फीता काट रहा है। धर्म के झूठे चोले में हम सबको बांट रहा है। काम किया कोई और कोई फीता काट रहा है। धर्म के झूठे चोले में हम सबको बांट रहा है। सब काम रुका पड़ा है, बस चल रहा उपदेश। यूपी की जनता बोले गलती से हुआ मिस्टेक, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश। प्रदेश की जनता पुकार रही है सच में कि खाली ये गायकी में है? नहीं ना, पुकार रही है। आप देख चुके हैं 2024 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा वाला, ये तो पूरा प्रदेश देख लिया। अगर मोदी जी को अगर कोई रोकने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, और इस समय अगर पूरे देश में अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा नेता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी। और विचारों की लड़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवाद को लेकर चलने वाला
ये कोई पहला नेता है जो अखिलेश यादव है, और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि 22 के विधानसभा को उनके अखिलेश यादव जी के पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर, मैं देख रहा था बड़े गुस्सा नजर आ रहे थे, एक वीडियो में आप उनको कोस रहे थे, क्या कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत ही एक तरह से समझिए, अब ये हम लोग बोलते तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती, इसलिए उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर जी, आप लोग सुने होंगे बयान में को समाजवादियों को पिल्ला बोले हैं। पिल्ला क्या शब्द होता है? पिल्ला क्या शब्द होता है? इतना तो बच्चे को पिल्ला बोलते, तब तो समाजवादी कुत्ते के बच्चे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कहीं न कहीं उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है और उनको चेकअप करवाना चाहिए। निश्चित तौर पे डॉक्टर उनको बताएगा कि राजनीतिक एलर्जी इनको लगता हो गई है। जैसे ही वो पाला बदलती इधर उधर तो उनको एलर्जी उभर जाती है और उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हो। कभी योगी जी को गाली देते थे, कभी मोदी जी को गाली देते थे, कभी राजपूतों को गाली देते हैं, कभी यादव को गाली देते हैं, कभी अखिलेश को गाली देते हैं, कभी वो अपने जात बिरादर को गाली कोई चेतावनी है गाने के माध्यम अपने जात बिरादर को गाली देते हैं। वो बोलते हैं ना कि राजभर हमारी बिरादरी इतनी दारू पीती है, ये वो तमाम चीज़ें इस तरह के बोलते हैं, तो अपनी बिरादरी का अपमान करते हैं। और जो सामाजिक न्याय की बात वो करते थे कि हमें भुला गए, अब वही बीजेपी में जाते ही सब भुला गए खत्म क्या? हो गया, सब खत्म हो गया। सामाजिक न्याय एक सांस में जातियाँ गिराने से थोड़ी ना होगा। जातियों को उनका हक अधिकार भी दिलवाना, जब आप उसका मिशन उठाए थे, आप क्यों 2017 में जब आप ज्वाइन हुए, मंत्री बने, फिर 2019 में क्यों आप छोड़ दिए? तो कहीं ना कहीं इससे साफ प्रतीत होता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को केवल अपनी जेब गर्म करनी है उनको, और अपनी जात बिरादर अपने समाज से, कोई भी उनका समाज कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। आगे आपसे और बातचीत करें उससे पहले एक और गाना हो जाए, दंदनाता हुआ गाना हो जाए। अब कैसे बबुआ के पढ़ाई, बंद भइल पाठशाला, ऐसन ई सरकार निकम्मी खोलत बा मधुशाला। दिन प दिन बिगड़ल जाता हालत उत्तर प्रदेश के, दिन प दिन बिगड़ल जाता हालत उत्तर प्रदेश के, यही से अब ये धनिया जरूरत है अखिलेश के, यही से अब ये धनिया जरूरत है अखिलेश के। आगे इनसे कुछ और सुने, इनकी ज़िंदगी के बारे में भी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के शिकार हैं और ये कैसी गंभीर बीमारी है जिसके इतने भयंकर परिणाम हैं कि ये बिना टेक लगाए ये कहीं पे बैठ नहीं सकते। ये आप देख रहे होंगे कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन इनको बैक सपोर्ट चाहिए, पीछे दीवार का सपोर्ट चाहिए, मतलब चलने फिरने में भी बड़ी दुश्वारी है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये युवा लड़का जो है समाजवाद के गानों को रिकॉर्डिंग कराने के लिए स्टूडियो में जाता होगा और किस तरह से गाने गाता होगा वहाँ पे, और किस तरह से मैं आपको इनकी आवाज़ सुना रहा हूँ। इससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मेहनत करते हैं और उसके पीछे ना तो कोई राजनीति है ना तो कुछ है। हाँ, ये चाहत है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बने। सही कह रहा हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया? नहीं नहीं, सही आप बोले हैं। ये तो समझिए, अगर ये सपना पूरा हो जाए तो समझिए तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरा सपना पूरा होगा। तो घर के लोग रोकते नहीं कि गुड्डू कहाँ जा रहे हो, चल फिर नहीं सकते, बिना बैक सपोर्ट के कहीं बैठ नहीं सकते, गंभीर बीमारी के शिकार हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं कुछ हो गया, गिर पड़ गए, नुकसान हो जाएगा, रोकते नहीं घर वाले? देखिए, सारी बातों की मैं आपको एक उसका मैं निचोड़ बता देता हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, मैं बीए किया और मैं संगीत से प्रभाकर भी किया। तो विकलांग सर्टिफिकेट था, आरक्षण भी था उसका। तो पिताजी सभी लोग, परिवार के लोग चाहते थे कि मैं बीएड कर लूँ और सरकारी टीचर हो जाऊँ, यार तमाम जो विकलांग को अच्छी सीटें मिलती हैं नौकरी में कर लूँ। इसलिए परिवार की हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब। आप घर देख लीजिए, हम गौशाला में रहते हैं, गौशाला बना, छोटा सा घर वो गिर रहा है। हमारे छोटे भाई की भी यही स्थिति है। तो उनको भी यही बीमारी? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सभी लोगों की चाहत थी कि मैं नौकरी कर लूँ, कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। क्यों नहीं किया? नहीं, इसलिए नहीं किया कि आज अगर मैं नौकरी किया होता तो आज मैं राजा के खिलाफ नहीं बोल पाता। कौन राजा? आज जिसकी सरकार है, आज जो सभी को गर्त में डाल दिए हैं, जो आज इस
पूरे युवाओं का भविष्य लोग बर्बाद कर दिए हैं। आज मैं सोचा कि अगर मैं भी अगर नहीं मैं कुछ बोला, आज मेरे जैसे भी अगर नहीं आज खड़े होंगे इस अपने समाज के लिए, तो शायद आने वाली हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ये जीवन हमारा सार्थक हो, किसी के काम आ जाए। आपने नौकरी नहीं किया कि जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ बोल कैसे पाएंगे? हाँ, कभी अगर मैं नौकरी करूंगा तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैं शुरू से ही निर्णय लिया। और कभी न कभी अब परिवार वाले बहुत दिन तक वो चीज़ें कहते रहे हमें, शायद तुम कर लिए होते, जब पैसे की कमी होती थी, कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी हमारे यहाँ, तो यही चीज़ें लोग कहते थे, पापा कि आप कर लिए होते, तुम तो आज समस्या नहीं होती। बीमारी का कब पता चला? लेकिन अब लोग नहीं कहते हैं, जो उस बात कर रहे थे अब वो लोग नहीं कहते क्यों नहीं किए। अब लोगों को लगता है कि अब समाजवादी मिशन में आप लग गए हैं, समाज की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो ये बेहतर, समाज का थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा। बहुत से लोग कहने लगे कि नहीं तुम ये बहुत अच्छा कर रहे हो समाज के लिए, जब तुम इस तरह का कर सकते हो तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, ये आपकी बीमारी का कैसे पता चला, कब किस उम्र में? पहले आप सामान्य थे? एकदम स्वस्थ थे। हम रैली में, दौड़ की रैली में जाते थे। रैली? हाँ, और कक्षा 6 में जब रैली की तैयारी हो रही थी, हमको दौड़ाया जा रहा था तो हम पिछड़ जा रहे थे, और जब पिछड़ जा रहे थे पैर भी हमारा लड़खड़ाता था, गिर जाते थे। तो आचार्य जी हमारे, मैं विद्यालय में पढ़ने में, मैं विद्यालय में टॉप करता था, क्लास नहीं विद्यालय टॉप करता था। तो आचार्य जी पापा बोले कि ऐसा कि समय पे खाना पीना नहीं करता है और थोड़ा सा समय मिलता खेलने में लग जाता है, तो शायद उसी से कमजोरी होगी। तो तमाम चीज़ें, समस्या थोड़ा और बढ़ने लगी। तो फिर डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर जब चेकअप हुआ, बनारस रिफ़र किया आजमगढ़ से, तो बनारस वो बताया कि इस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इनको है, तो इसका कोई विशेष इलाज नहीं आप। तो हम फिर हिंदुजा में दिखवाए, मुंबई में गए, वहाँ पर भी डॉक्टरों की एक पैनल बैठा, टीम बैठी, लोग देखे, लोग बोले कि इसका कोई दवा से इलाज नहीं, आप एक्सरसाइज करिए और कुछ इसी से इलाज संभव हो सकता है। तो एक्सरसाइज भी किए, लेकिन एक तरह समझिए पूरा परिवार हमारा टूट गया एकदम। हम लोग एकदम समझिए, बीमारी को लेकर पूरा परिवार परेशान हो गया ना। पिताजी घर पर रहते हैं, कोई आय का साधन नहीं है, फिर भी इसी में अपना सब कुछ इसी तरह भगवान भरोसे सब चल रहा है। ये गाना कब से गाना शुरू किया? यह गाना का एक शौक तो हम लगभग सन 2015 से था हमारे अंदर। तो शुरू से ही समाजवाद का गाना गाते थे? हाँ, शुरू से नहीं गाए, पहले गाते थे, लेकिन उसको कहीं सार्वजनिक मंचों से जल्दी नहीं गाए पहले, कि और लोग जो थोड़ा हमें सपोर्ट करते थे, लोग नाराज होंगे उस तरह से हम नहीं करते थे। लेकिन जब हम देखे कि अब गाना पड़ेगा, अब हमारा समाज अगर अब इस लड़ाई में अगर हम लोग नहीं उतरे तो शायद पूरा समाज हमारा क्या, पूरा प्रदेश की जो युवा पीढ़ी और तमाम लोग, मतलब उस तरह का थोड़ा हम एक विचार आया मन में कि जीवन हमारा सार्थक हो जाए। तमाम लोग, अगर मैं आज इस हालात में भी होकर अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँगा तो कहीं न कहीं एक उदाहरण बनेगा, एक प्रेरणा। बात बताइए मुझे, जैसे समाजवादी पार्टी में एक से बढ़कर एक गायक हैं, और ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि अन्य दलों की अपेक्षा समाजवादी पार्टी के ये जो गायक हैं, जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है उनका, वो काफ़ी तगड़ा है, मजबूत है। चैलेंज उधर से तब मिलना शुरू हुआ जब उधर से दिनेश लाल निरहुआ ने गाना शुरू किया, है ना। तो आपके जो फेवरेट समाजवादी सिंगर हैं, जैसे विजय लाल यादव, धर्मेंद्र सोलंकी या अन्य लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ या मुझे नहीं याद है, उनमें से कौन आपका फेवरेट है? देखिए, हमारे फेवरेट तो अगर कहा तो सभी लोग जो भी समाजवाद का प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी गीत है, सभी लोग। वो गायक जिसको सुनने के बाद लगे यार हाँ ये वाला तगड़ा है, ये मेरे मन की बात कर रहा है और इसकी आवाज़ में कशिश है। धर्मेंद्र सोलंकी भैया जो हैं, वो जो एक समाजवाद का एक विजन और उनकी आवाज़ में दम, वो खनक है, और मैं भी उनको अपना आदर्श मानता हूँ, और भैया का सपोर्ट भी हमें मिलता है, बातें भी होती हैं और सपोर्ट भी मिलता है, और आगे हमें जिम्मेदारी भी उसमें मिलने वाली है। क्या बात है। हाँ, तो भैया का सपोर्ट, और आंसू मलिक जी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गाते हैं। अभी रवि रांझा जी हैं, गाते हैं, और हमारे आजमगढ़ ज़िले के हरकेश यादव जी हैं। तो तमाम ऐसे समाजवादी कलाकार। सोलंकी का कोई गीत हो जाए? देखिए, धर्मेंद्र सोलंकी भैया के तो तमाम गीत बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। अरे बोल रहा है यूपी, अरे बोल रहा है यूपी, अब की परिणाम बदलने वाला है।
अरे परिणाम बदलने वाला है। अरे बटन दबा दो साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है। बटन दबा दो साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है। बोल रहा है यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है। परिणाम बदलने वाला है। अरे बटन दबा दो साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है। बटन दबा दो साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है। क्या बात है। अच्छा गुड्डू, ये बताइए, आप इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं और पार्टी का गाना ही गा रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी का, तो क्या कभी किसी नेता ने मुलाकात वगैरह किया? जी जी, देखिए मैं बता दूं मैं कि सबसे पहले देखिए आदरणीय जो समाजवादी प्रवक्ता चंचल यादव जी, जो सबसे पहले हमारे यहाँ आए, जो उनको कहीं जानकारी लगी कि इस तरह के यहाँ पे गा रहा हो, तो आए, हमसे मिले और हमारा बहुत सपोर्ट किए। हमारे लिए फंडिंग करवाए, 30-32 हज़ार रुपये फंडिंग करवाए थे। हमें सेराजिन थेरेपी मशीन जो चाह रहे थे, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सके, वो मशीन फंडिंग के द्वारा हमको मशीनों दिलवाए, जो 1.5 लाख की आती है मशीन, वो मशीन हमको दिलवाए। तो भैया जी को अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हाल ही में भी 2-4 दिन पहले अभी आदरणीय सुनील यादव जी इंजीनियर साहब, जो बहुत ही अच्छे इंसान वो भी हैं, लोगों की मदद करते हैं, उद्यमी हैं, और जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय हवलदार यादव जी हमारे यहाँ आए, हमारे गीतों को सुने, हमारे साथ बैठे और बहुत ही स्नेह प्रेम उनका भी मिला। तो ऐसा तमाम है, जो तमाम और भी जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। और हमें विश्वास है कि जल्दी ही अगर ये वीडियो देखने के बाद या चलने के बाद अगर अखिलेश यादव जी का फ़ोन आ जाए आपके पास कि गुड्डू कहाँ हो, मिलना चाहता हूँ, कैसे मुलाकात? ये तो समझिए हमारा दूसरा जन्म हो जाएगा। ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी जब ये कोई बता दे कि आपको अखिलेश यादव जी बुलाए हैं, आपको अखिलेश यादव जी से मिलना है। मैं तो तरस रहा हूँ, आज तक मैं नहीं देखा हूँ। मेरे घर में आप देख लीजिए, मैं बुलावा आ जाएगा तो चले जाएंगे? अरे एकदम भैया, बुलावा आ जाएगा तो हम वही तो कह रहे हैं, जीवन में इतनी खुशी कभी नहीं मिलेगी जो वो खुशी। हमें कुछ नहीं, हमें बंगला या गाड़ी मोटर हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अखिलेश यादव जी के चरणों में रहना है मुझे। मैं उनको अपना भगवान आदर्श मानता हूँ, और ऐसा दिन आ जाए तो फिर कहना क्या है। इंतज़ार है, आएगा हैं, इंतज़ार है। और निश्चित बहुत अच्छे हैं अखिलेश भैया जी, और मैं तो उन्हें महसूस करता हूँ हमेशा कि मेरे करीब ही हैं, मुझसे बातें करते हैं, मैं हमेशा महसूस करता हूँ। जी भैया। चलिए, हमने बातचीत किया एक ऐसे युवा गायक से जो समाजवादी पार्टी के गीत गाता है, शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम है। जब कक्षा 6 में पढ़ते थे तो उस वक्त सब कुछ ठीक था, और वहीं से कुछ ही दिन के बाद इनको पता चलता है कि इनके शरीर में एक ऐसी बीमारी ने घर कर लिया है जो आगे उनके भविष्य में चलने फिरने, कहीं उठने बैठने तक की परेशानी खड़ा कर देगी। और आज उस बीमारी से ये बुरी तरह से जूझ रहे हैं, लेकिन हिम्मत और हौसला और जज्बा ऐसा है कि अपने उस मिशन को इन्होंने ऐसा आत्मसात कर लिया कि अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए एक से बढ़कर एक गीत अपने नेता को समर्पित कर रहे हैं। और भले ही ये किसी राजनीतिक मंच पे ना पहुंच पाते हों, ना जा पाते हों, या हो सकता है कि हम आगे आने वाले समय में इनको राजनीतिक मंचों पर भी देखें, जिस तरह से हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं उसी तरह से कुर्सी लगाकर वहाँ पे भी अगर इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए तो हो सकता है वहाँ पर भी ये अपनी आवाज़ का जादू बिखेर सकते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश जज्बा भर सकते हैं। तो खैर, हमारी शुभकामनाएं इस युवा के साथ हैं। और इस युवा ने आखिर में चलते चलते ये हमसे कहा कि अगर काश अखिलेश भैया का एक बार फ़ोन आ जाता तो मेरा तो वो दूसरा जन्म हो जाता, और फिर ज़िंदगी से कोई शिकायत ना होती कि इस बीमारी ने हमें तोड़ कर रख दिया। अखिलेश का फ़ोन आ जाए तो सब बस एक बार भैया को मुझे दर्शन मिल जाए या उनकी आवाज़ में सुन लूँ, इससे बड़ा कोई मतलब जीवन का मकसद ही नहीं है। चलिए, आगे भी ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, और जब इनका गाना रिलीज होगा तो उसकी भी वीडियो हम लोग बनाएंगे और आगे भी इनसे बातचीत करते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद भैया, आप आए, और इस आशा के साथ हम आपको विदा कर रहे हैं कि आप फिर दोबारा आप हमारे यहाँ आएंगे और हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाएँगे।